प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। और ये है 5वां सवाल। पहले करते हैं चौथा सवाल, हल करते हैं सवाल नंबर 4। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं, माना कि पहली संख्या लिखो या बड़ी संख्या लिखो, एक बात है। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का करेंगे अंतर। एक्स स्क्वायर, अंतर का मतलब माइनस, वाई स्क्वायर बराबर 45। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, ये समीकरण नंबर हो गया 1। तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब देखो इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी है? पहले आपने जो लिखी वो बड़ी संख्या, बाद में लिखी वो छोटी संख्या, तभी तो प्लस में उत्तर आएगा। ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है, तभी प्लस में उत्तर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या y स्क्वायर का वर्ग बराबर बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या पूछिए, वर्ग स्क्वायर नहीं पूछिए, बड़ी संख्या का 4 गुना, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 4x। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करें? ये दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब करेंगे देखो, y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो y स्क्वायर का मान क्या है? तो ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है? 4x, तो लिखेंगे 4x बराबर क्या आएगा? 45। अब क्या करेंगे? सारे पक्षों को एक साइड ले जाएंगे, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 45 प्लस में किस में जाएगा? माइनस में। ये 45 बराबर क्या बचा? 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड। कैसे करेंगे? पहली संख्या 1 गुणा अंतिम संख्या 45, ऐसे जोड़े बटाओ, जिनको गुणा करने पर 45 आए, जोड़ने घटाने पर कितना आए? 4। 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45। ध्यान से देखना, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यानी 9 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 4। अब इनमें से आपको कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ से x कॉमन है, क्या बचेगा? 9। उसके बाद देखो इसमें कॉमन लेना, क्या आएगा? ये प्लस का निशान है, इसमें से कॉमन क्या आएगा? 5। यहाँ पे क्या आएगा? x, 5 का भाग 45 में कितना हो जाएगा? 9 बार। ध्यान रखना ये दोनों संख्याएं सेम होती है। अब 2 स्थितियाँ बनेगी, कितनी बनेगी? 2। एक आएगा x प्लस 5 बराबर 0, एक आएगा x माइनस 9 बराबर 0। देखो ये प्लस का उधर जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में, तो क्या आएगा? माइनस का 5। ये माइनस का उधर जाएगा, किस में जाएगा? प्लस में, तो कितना आएगा? 9। ये माइनस में तो हो नहीं संख्या हो सकती है, माइनस में हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे? ये प्लस की होगी, x बराबर 9। तो पहली संख्या क्या होगी? जो पहली संख्या है, पहली संख्या ये बराबर x का मान 9 आया, इसका मतलब क्या संख्या होगी? 9। दूसरी संख्या कौन सी है? y का दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या करने के लिए क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रख दो, 1 में रख दो, कहीं भी रख दो, तो क्या करेंगे? अपन x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे? 2 में रखने पर, 1 में रखो 2 में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा? y स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9, क्या आएगा?
वाई स्क्वायर बराबर 36। देखो स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे क्या लगेगा वर्गमूल, वाई बराबर क्या आएगा 36। माइनस प्लस में होगा लेकिन माइनस अपने चाहिए नहीं, तो क्या आएगा 6। तो दो संख्या होगी एक्स। देखो अगला सवाल है 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। देखो पहले अपन मान लेते हैं, माना कि पहला भाग मान लेते हैं, हल करेंगे। माना कि पहला भाग बराबर x। 16 को दो भागों में बांटना है। तो पहला भाग माना कि क्या लिखा, पहला भाग या लिखो बड़ा भाग, माना कि बड़ा भाग बराबर x। तो छोटा भाग क्या होगा, दूसरा भाग लिखो या छोटा भाग बराबर। देखो मेरे पास 16 रुपये थे, एक को मैंने 10 रुपये दे दिए, दूसरे को कितने दूंगा 6। कैसे, 16 में से 10 घटा दो, कितने बचेंगे 6। इसी प्रकार जो एक भाग है वो x है, तो दूसरा भाग कितना होगा 16 माइनस x। समझ गया ना। देखो पहला भाग मैंने x माना है, दूसरा क्या होगा 16 माइनस x। 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना। अब प्रश्न अनुसार बड़े भाग के वर्ग का दुगना, बड़े भाग के वर्ग का दुगना बराबर छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, मतलब प्लस। बड़े भाग के वर्ग का दुगना, बड़ा भाग क्या x का वर्ग किया, x का वर्ग दुगना मतलब 2 से गुणा किया, बराबर छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग क्या 16 माइनस x, छोटे भाग का वर्ग से कितना अधिक 164। 2 को x स्क्वायर से गुणा किया, क्या आएगा 2x स्क्वायर बराबर। ये सरसमीका खुलेगी, कौन सी खुलेगी सरसमीका, ये ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सरसमीका लगानी है। तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर, माइनस क्या आएगा 2 गुणा a का मान 16 गुणा b का मान x प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 165। अब यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग करें कितना आएगा 256। 16 को 2 से गुणा किया कितना हुआ 32x प्लस क्या आएगा x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 164। सॉरी ये 164 है, 164। अब क्या करेंगे, सभी को आप एक साइड भेज दो, सभी को कहाँ भेज दो एक साइड। तो पहले क्या करेंगे जोड़ दो भले, 2x स्क्वायर बराबर ये हो गया x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 256 और 164 को जोड़ दो, 256 और 164 ये 10, 1 हो गया, ये हो गया 12, 1 ये 4, 420 कितना हो गया 420। इसको आप हटा दो। अब क्या करेंगे, समीकरण को हल करने के लिए सभी एक साइड होनी चाहिए, सभी का पक्षांतर कर दो। प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में। ये प्लस में तो किस में गया माइनस में गया, ये माइनस में तो किस में गया प्लस में गया, और ये माइनस प्लस में तो किस में गया माइनस में गया। 420 बराबर क्या बचा 0। देखो अब जो दूसरा भाग है इनको हटा दो। अब क्या करना है, देखो ये देखो ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 32x माइनस 420 बराबर 0। पहली संख्या है 1 गुणा अंतिम संख्या 420, ऐसे जोड़े बताओ जिसको गुणा करने पर आए 420 और जोड़ने घटाने पर आए 32। तो आप जोड़ सकते हो, जोड़ने घटाने पर 32 है तो 42 गुणा 10, 42 गुणा 10 420 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420। देखो ये प्लस माइनस माइनस, 42 में से 10 के कितने बचेंगे 32, इसमें से कॉमन ले लो क्या आएगा x आएगा।
तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस कितना बचेगा 42। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ से कॉमन आएगा 10, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 42। देखो चेक करो, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 42 से गुणा किया 42x, 10 को x से गुणा किया 10x, ये माइनस माइनस, देखो ये प्लस यहाँ से लिखो, देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 10 को 42 से गुणा किया कितना के 420। दो स्थितियाँ बनेगी, क्या बनेगी x माइनस 10 बराबर 0, x प्लस 42 बराबर कितना बचेगा 0। ये माइनस का तो जाएगा किस में जाएगा प्लस में, तो क्या आएगा x बराबर 10, तो ये क्या आएगा x बराबर माइनस 42। ये माइनस नहीं हो सकता, तो x बराबर क्या आया 10। तो आपको क्या लगना है, 2 गुना भाग से 64 अधिक है, तो भाग निकालने, देखो बड़ा भाग क्या हो जाएगा, बड़ा भाग हो जाएगा 10, बड़ा भाग क्या हो जाएगा, बड़ा भाग हो जाएगा बराबर 10 और छोटा भाग हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर। अगला है विभक्ति कर तथा मूलों की प्रकृति, मतलब डी का मान। ये 3 स्थितियाँ बनती है। कितनी स्थितियाँ बनती है 3। पहली स्थिति प्लस में मान आ सकता है, दूसरा माइनस में आ सकता है और 0 आ सकता है। अगर b का d का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac, अगर बराबर आंसर आता है तो ऐसी स्थिति बनती है। इसका मतलब क्या है, मूल है वो वास्तविक है, मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और क्या है समान। अगर b² माइनस 4ac और ये आता है 0 से 0 इनसे अगर बड़ा है, इसका मतलब ये माइनस में आएगा, इसका मतलब मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे काल्पनिक। डी का मान की बात करें, अगर ये स्थिति ऐसे आ जाए b² माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे, मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न। आपको प्रश्न छोटा पूछ सकता है 1 नंबर का, आपको कोई सवाल दे देगा और पूछेगा इसको बताओ पर मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको ये 3 सूत्र याद होने चाहिए। अगर डी का मान 0 आया तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का मान जो आएगा ये 0 इनसे बड़ा होगा, इसका मतलब काल्पनिक होंगे, माइनस में आएगी संख्या। उसके बाद अगर ये जो इसका डी का मान है वो 0 से बड़ा आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा उसकी जो प्रकृति होगी वो भिन्न भिन्न होगी। ये आपको बताना, छोटा एक सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इसका बताना है कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है, तो सर्वप्रथम आपको ए निकालना। ए कहाँ से आएगा x² का गुणा किसके साथ होगा 2 के साथ। बी कहाँ से आएगा x का गुणा क्या है -3। सी कहाँ से आएगा अचर पद। अब देखो डी निकालेंगे, क्या आएगा b² माइनस 4ac। बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 2 गुणा सी का मान कितना 5, -3 का स्क्वायर किया कितना आएगा 9 माइनस, देखो 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया 40। देखो अब देखो 9 में से 40 घटा दो, माइनस के बचेंगे, किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 31। माइनस आया इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आया इसका मतलब ये मूल कैसे काल्पनिक है, मूल क्या है वास्तविक नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो मूल वास्तविक नहीं है, कैसे है काल्पनिक है, कैसे है काल्पनिक। 1 नंबर का छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, ऐसा कोई सवाल दे देंगे और पूछेंगे कि मूलों की प्रकृति बताओ। उसके लिए आपको एक फार्मूला ज्ञात होना चाहिए और पता होना चाहिए कि 0 से अगर बराबर आता है 0 के तो आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा होता तो क्या आएगा और 0 से छोटा होता तो क्या आएगा। ये आपको याद रखना है। कुछ नहीं बच्चों, एक मूल वास्तविक समान होंगे, 0 का बराबर आए तो समान आएंगे। अगर 0 इनसे बड़ा होगा असल माइनस में आएगा, इसका मतलब काल्पनिक आएगा। और एक बच्चा क्या, एक बच्चा जो 0 से बड़ा होगा मतलब भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, देखो अगला सवाल है, निम्न दिए गए समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूल अस्तित्वों ने ज्ञात कीजिए। पहले आपको प्रकृति बतानी मतलब डी बताना है। डी 3 तरीके से आ सकता है, मैंने बताया आपको। देखो डी 3 तरीके से होता है। देखो पहला क्या मान लिखेंगे ए का मान, ए का मान क्या आएगा x² गुणा क्या है 2। उसके बाद b का मान क्या आएगा x का गुणा क्या है -6। सी कहाँ से आएगा अचर पद कितना है
3। डी निकालने के लिए सूत्र बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। डी बराबर बी का स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना 2 गुणा सी का मान कितना 3। तो क्या आएगा 6 का वर्ग क्या कितना आएगा 36। 4 को 2 से गुणा गया 8, 8 को 3 से क्या कितना आया 24। 36 में से 24 माइनस का तो कितना बचेगा 12। इसका मतलब क्या हुआ डी का मान क्या आया है 12। लेकिन ये क्या होगा देखो 12 आया, इसका मतलब शून्य से क्या है बड़ा है, शून्य से डी बड़ा है। इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। मूल कैसे होंगे, जो इसके मूल होंगे वो होंगे वास्तविक, वास्तविक और कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक और कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे। अगर देखो वास्तविक और काल्पनिक आएगा तो नहीं निकलेगा, वास्तविक और भिन्न होंगे तो निकल सकता है। कौन 3 तरीके से निकलता है। पहले पूर्ण वर्ग से आप इसका निकाल सकते हो मूल, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, और तीसरा है श्रीधर आचार्य। तो श्रीधर आचार्य 2 तरीके मैंने सिखा दिए और श्रीधर आचार्य सिखा रहा हूँ। देखो श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य सूत्र आपको याद रखना माइनस बी प्लस माइनस सूत्र क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा क्या आएगा 2a। ये सूत्र आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे आएगा d बट्टा 2a। ये दोनों सेम है। देखो इससे d निकलेगा, अगर d निकाल दिया तो ये निकल, देखो इससे मैंने d निकाल दिया कितना आएगा 12, तो ये सूत्र लगा दो। देखो क्या आएगा माइनस b का मान कितना, यहाँ पे माइनस का तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस d का मान क्या है 12, तो यहाँ पे लिख सकते हो 12 बट्टा क्या आएगा 2 गुणा a का मान कितना 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या 6 प्लस माइनस क्या आएगा √12 बट्टा क्या आएगा 4। देखो अब इसके 2 स्थितियाँ, एक प्लस की और एक धनात्मक और ऋणात्मक। एक लेंगे धनात्मक, एक लेंगे धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला चिन्ह लेंगे। प्लस वाला कैसे 6 प्लस √12 बट्टा 4। 12 को कैसे लिखेंगे, देखो 12 के वर्ग अब आ जाएगा गुणनखंड निकालो, 2 का भाग दे कितनी बार आएगा 6 बार, 2 का भाग कितनी बार आएगा 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार। तो 12 को आप लिख सकते हो 6 प्लस, देखो 12 को लिख सकते हो 6 प्लस 2√3 बट्टा 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 को। देखो अब आप चाहो तो इसको काट सकते हो, नहीं तो यही रख सकते हो। काटोगे तो काट सकते हो कैसे 6 प्लस, देखो 6 प्लस 2√3, इसके बट्टे में भी 4 है, इसके बट्टे में 4 है, क्योंकि 4 है ना दोनों के बट्टे में। आप काटो 2 से काटा 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो क्या आएगा 3 बट्टा 2 प्लस √3 बट्टा 2। अब लसब ले लो, ये आ गई 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को √3 से गुणा किया √3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे 3 प्लस √3 बट्टा 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। कौन सा लेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह। कैसे 6 माइनस √12 बट्टा 4। देखो √12 को मैंने अभी लिखना बताया आपको, 6 माइनस 2√3 बट्टा 4। देखो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो 6 के बट्टे में भी 4 माइनस 2√3 के बट्टे में भी 4। देखो 2 से काटो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, लसब क्या आएगी 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को √3 से गुणा किया √3। तो ये लिखो, चाहे आप ये लिखो 3 माइनस √3 बट्टा 2। देखो क्या था मूल वास्तविक में, लेकिन अलग अलग है। देखो अलग अलग आ गया, अभी सेम नहीं है, ये प्लस का और ये माइनस का, इसमें डिफरेंस है। देखो उसके बाद अगर अपन दूसरे सवाल की बात करें तो ये था पहला, ये श्रीधर आचार्य से था। दूसरे की बात करें आप, देखो अब इस सवाल की बात करें, इसमें क्या आएगा ए का मान क्या आएगा 3, बी का मान क्या आएगा, बी का मान आएगा -4√3, और सी का मान क्या आएगा, सी का मान आएगा 4। अब इसका निकालना डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी की स्क्वायर मतलब क्या -4√3, इसकी करेंगे स्क्वायर, -4 गुणा ए का मान कितना 3 गुणा सी का मान कितना 4। देखो बच्चों 4 का वर्ग करें कितना आएगा 16 गुणा 3 √3 है ना, इसका वर्ग करोगे तो 3 ही आएगा, या 9 आएगा, फिर वर्गमूल हो जाएगा।
माइनस 4 थी 12, 12 चौके देखो 12 चौके 48, देखो ऐसे कर सकते हो 4 चौके 16, 16 थी 48, ये हो गया 48। अब देखो 16 थी 48, ये भी 48। डी का मान कितना है? 0। डी का मान 0 आया, क्या आया? 0। डी का मान 0 आया, इसका मतलब क्या? मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान। मूल होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक व समान होंगे। निकालो श्रीधर आचार्य से। श्रीधर आचार्य क्या है? माइनस बी प्लस माइनस, आप सीधा डी लिखो बट्टा 2a। डी क्यों लिखा? क्यों अपन डी निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस डी का मान क्या है? माइनस में तो क्या आएगा? 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 0/2 गुणा a का मान 3। अब 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या है? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 4√3/6 काट सकते हो आप इसको। देखो काट सकते हो, कैसे काटेंगे? देखो ये आ गया 4, तो एक देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आएगा? 4√3 प्लस माइनस, देखो 0, ये 0 आएगा, ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हो। और ये आ गया 6, एक बार प्लस ले लो तो क्या आएगा? 4√3/6। एक ले लो माइनस, तो क्या आएगा? 4√3 माइनस 0/6। देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या आएगा? 2√3/3 काट दो। ये भी क्या आएगा? 2 बार, ये 3 बार, तो क्या आएगा? 2√3/3। ये 0 तो वहाँ नहीं है, दोनों ये हो गए समान हो गए। तो इसने क्या पूछा था? मूल वास्तविक समान होंगे, तो ये हो गए समान। तीसरा तरीका तीसरा जो लास्ट सवाल बचा है वो आप देखो। पहले में क्या आया था? वास्तविक थे और थे भिन्न में। दूसरे में क्या आया? समान। तीसरे में क्या आता है? चेक करते हैं। देखो ए का मान क्या? ए का मान x² मतलब 1, बी का मान क्या? 1, सी का मान क्या? सी का मान भी 1। डी निकालेंगे तो डी कैसे निकालेंगे? b² माइनस 4ac। तो कैसे निकाल? b² मतलब a का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 1, क्या आएगा? a का वर्ग 1, यह 4। तो d का मान क्या आएगा? d का मान आ रहा है -3। -3 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अगर काल्पनिक होंगे तो श्रीधर आचार्य से इसके मूल कैसे? मूल काल्पनिक है, इसका पता ही नहीं है मूल कौन से हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो आगे हल नहीं हो सकता। हल कब होगा? वास्तविक और समान होने पर आप हल कर सकते। हल कितने तरीके से कर सकते हो? 3 तरीके से। जब एग्जामिनर आपको पूछ ले कि मूलों की प्रकृति बताओ, अगर मूल अस्तित्व में है तो श्रीधर आचार्य से निकालो, तभी श्रीधर आचार्य ने लगाना सूत्र। अगर कुछ भी नहीं पूछे तो आप 3 सूत्र में से कोई भी लगा सकते हो। 3 कौन से? एक है पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग, दूसरा कौन सा? दूसरा गुणनखंड, दूसरा कौन सा? गुणनखंड, और तीसरा है श्रीधर आचार्य। अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले पूर्ण वर्ग साल करो, करना आता है, आपको सिखाया हुआ है। गुणनखंड से भी आता है, श्रीधर आचार्य से भी आता है। इस तरीके से ये प्रश्नावली होती है ख़त्म।